नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलातिल जुमुअति फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। इस आयत में ईमान वालों से कहा जा रहा है कि जब तुम्हें जुम्मे की नमाज के लिए पुकारा जाए तो तुम अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ पड़ो। वज़रुल बै, और तिजारत को छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। तो हमें चाहिए कि जुम्मे के दिन नमाज के लिए जल्दी करें और उसके लिए तैयारी करें, और जुम्मे के दिन तमाम खरीदो फरोख्त का काम जुम्मे के वक्त पर छोड़ दें। इस आयत में हमें बताया जा रहा है कि ईमान वालों के लिए जुम्मे की अजान के बाद किसी भी किस्म की मशगूलियत इख्तियार करना दुरुस्त नहीं। हर आकिल बालिग को जुम्मे की नमाज के लिए दौड़ पड़ना चाहिए, क्योंकि जुम्मा हर मुसलमान पर फर्ज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर मुसलमान पर जुम्मा जमात के साथ पढ़ना लाजिम है, फर्ज है, सवाए 4 लोगों के। वो 4 तरह के लोग कौन से हैं? एक तो औरत, बच्चे, गुलाम और मरीज। इसी तरह मुसाफिर पर भी जुम्मे की नमाज फर्ज नहीं है। औरतें भी जोहर की 4 रकतें घर पर पढ़ेंगी, उन पर भी जुम्मा फर्ज नहीं है। ईद के दिन जुम्मे की नमाज पढ़ने की रुख्सत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर 2 नमाजें यानी ईद की नमाज और जुम्मे की नमाज इकट्ठी हो जाती हैं तो जिसने नमाज ईद अदा कर ली तो वो अगर नमाज जुम्मा ना भी अदा करे तो नमाज ईद उसके लिए काफ़ी हो जाएगी। यानी कि जुम्मा ना भी पढ़ें तो ठीक है, लेकिन ईद की नमाज पढ़ना लाजिम है, और अगर हम जुम्मे की नमाज पढ़ेंगे तो वो भी बहुत पसंदीदा है, इसलिए कि कोशिश करनी चाहिए कि वो पढ़ ले। लेकिन अगर ना पढ़ सके तो इसका गुनाह नहीं है। इसी तरह बहुत सारी अहादीस से हमें पता चलता है कि जुम्मे के दिन हमें क्या करना चाहिए, वो कौन से अमाल हैं या वो कौन सा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे के दिन इख्तियार करते थे, क्योंकि तमाम दिनों में से अहम तरीन और प्यारा दिन जुम्मे का दिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मे के दिन हमें गुस्ल करना चाहिए, जहाँ तक भी हो सके पाकी को इख्तियार करना चाहिए, सर में तेल लगाना चाहिए और मर्दों के लिए खुशबू लगाना बहुत ज़रूरी है। फिर इसी तरह मस्जिद की तरफ जल्दी निकलना चाहिए, क्योंकि जब इमाम निकल आता है तो तब फरिश्ते नाम लिखना बंद कर देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मे के दिन और रात में कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करो, और जो दुरूद शरीफ मुझ पर पढ़ा जाता है वो मुझ पर पेश किया जाता है। वसल्लम ने फरमाया कि जो मुझ पर 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा रहमतें नाजिल फरमाएगा। ओस बिन ओस से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक तुम्हारे अफजल दिनों में से सबसे अफजल दिन जुम्मे का है। इस दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए थे और इसी दिन इनकी रूह कब्ज़ की जाएगी। इसी तरह जुम्मे वाले दिन ही सूर फूंका जाएगा और इसी दिन लोग बेहोश किए जाएंगे। इसलिए इस दिन हमें कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसरत से मुझ पर दुरूद भेजा करो, क्योंकि दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। जैसे कि हर एक स्पेशल डे होता है, इसी तरह जुम्मा हमारा स्पेशल डे है, और स्पेशल डे पे हमारे कुछ काम भी स्पेशल होने चाहिए। हमारा सबसे पहला स्पेशल काम ये है कि हमें कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, और दूसरा स्पेशल काम ये है कि हमें सूरह कहफ की तिलावत करनी चाहिए। कहते हैं, एक हदीस में आता है कि जो एक दिन जुम्मे को सूरह कहफ पढ़ेगा वो अगले जुम्मे तक नूर के दरमियान में रहेगा और नूर उसके लिए रोशन रहता है।
تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام ضرور کریں. ہمیں بہت ساری احادیث میں سورہ کہف پڑھنے کی، اس کے بارے میں ہم الگ سے ایک دن پھر سے بات کریں گے کہ سورہ کہف پڑھنے کی کیا فضیلت ہے اور اس کے بارے میں ہمیں قرآن و حدیث میں کیا بتایا گیا ہے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جمعے والے دن ہم کثرت سے درود شریف پڑھیں، ہم سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کریں، غسل کریں، خوشبو لگائیں، سر میں تیل لگائیں. خوشبو لگانا مردوں کے لیے ہے کہ وہ خوشبو زیادہ تیز لگا سکتے ہیں، خواتین بہت تیز خوشبو نہیں لگا سکتی ہیں، ان کو کم خوشبو کا استعمال کرنا چاہیے، ایسی خوشبو جو ان کے اپنے تک محدود رہے، دوسرے لوگوں تک نہ پہنچے. اسی طرح ہمیں جمعے والے دن خرید و فروخت کو بالکل چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ قرآن کی آیت میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دن خرید و فروخت چھوڑنا بھی اسی طرح ہم پر فرض ہے جس طرح جمعے کی نماز پڑھنا ہم پر فرض ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم جانتے ہو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم جمعے کی نماز کے لیے دوڑو اور اس کے لیے تیاری کرو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم جمعے کے دن کو اپنا ایک اسپیشل دن بنائیں اور اس میں تمام کام جو اسپیشل ہیں ان کو کریں اور اپنے دن کو خوبصورت ترین بنائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے دنوں کو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق گزاریں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.